दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध देव कुंडली के 12वें भाव में कैसा प्रभाव देंगे। देखिए बेसिकली अभी हम एक सीरीज ही चला रहे थे जिसमें हम बुध देव के ऊपर कुंडली के 12 अलग अलग भाव में परिणाम के विषय में बात किए हैं। आज हमारा बुध देव से संबंधित अंतिम कार्यक्रम है जिसमें हम यह देखने जा रहे हैं बुध देव कुंडली के 12वें भाव में कैसा परिणाम देंगे। देखिए कुंडली का जो 12वां भाव होता है वह व्यय को दिखाता है। कुंडली का 12वां भाव जेल यात्रा को दिखाता है, विदेश यात्रा को दिखाता है। कुंडली का 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है, मोक्ष को दिखाता है। सबसे पावरफुल मोक्ष त्रिकोण में से जो भाव है वह 12वां भाव है। कुंडली का 4था भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, यह 3 भाव मिलके मोक्ष त्रिकोण भाव बनाते हैं, जिसमें 12वां भाव सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष त्रिकोण भाव है। अब बुध देव जब वहां पर आकर बैठेंगे 12वें भाव में तो आखिर हमें कैसा परिणाम देंगे। देखिए बुध देव जो है नवों ग्रहों में राजकुमार की उन्हें संज्ञा प्राप्त है। बुध देव को ज्योतिष शास्त्र में 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। पहला राशि मिथुन और दूसरी राशि है कन्या, और दोनों के दोनों जो है वह द्विस्वाभाविक राशियां हैं, अर्थात थोड़ा ऐसा भी और थोड़ा वैसा भी। थोड़े से में खुश हो जाना, थोड़े से में दुखी हो जाना, थोड़े से में एकदम एक्साइटमेंट में आके किसी काम को करना, थोड़ा सा कुछ गलत हो गया तो एकदम निराश हो जाना। बुद्धि का कारकत्व रखते हैं बुध देव, बिजनेस का, व्यवसाय का कारकत्व रखते हैं बुध देव। हॉबी में एक से ज्यादा हॉबी का कारकत्व रखते हैं बुध देव। बुध देव बुद्धि के कारक है, बुध देव वाणी के कारक है। बुध देव टीनेजर एज को दिखाते हैं, 14 साल से 18 साल के बीच की उम्र को दिखाते हैं। अब क्या होगा बुध देव जब 12वें भाव में आकर बैठ जाएंगे तो मैं हर हमेशा एक बात कहता हूं, बुध देव जब कभी भी कुंडली के 6वें 8वें या 12वें भाव में आ जाए तो सबसे पहले चंद्रदेव की ओर देखिए, चंद्रदेव पीड़ित है या नहीं है। बुद्धि का कारक, वाणी का कारक जब 6वें 8वें और 12वें भाव में आकर बैठता है ना, यह तीनों के तीनों भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। ये अच्छे भाव नहीं है, कुछ परिप्रेक्ष्य में अच्छे होते हैं। किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर मोक्ष चाहिए, किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेवल चाहिए, किसी व्यक्ति को फॉरेन इनकम चाहिए। कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है जहां पर फेवरेबल है, नहीं तो अन्यथा 12वां भाव व्यय का भाव है और 12वें भाव को अच्छा नहीं माना जाता है। अब 12वें भाव में जैसे बुध देव आके बैठते हैं, आपके बुद्धि का कारक व्यय में आके बैठ जाए, आपके वाणी का कारक व्यय में आके बैठ जाए, तो मैं हर हमेशा एक चीज प्रिस्क्राइब करता हूं कि सबसे पहले चंद्रदेव को देखिए। यदि चंद्रदेव भी पीड़ित होंगे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पर डिप्रेशन में जा सकता है, सबसे पहली बात। नंबर 2, हर एक ग्रह ना किसी राशि में आकर नीच के होते हैं, हर एक ग्रह। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 12वें भाव में बाय डिफॉल्ट 12 नंबर की राशि आती है। 12 नंबर की राशि मतलब मीन राशि, जहां पर बुध देव जाकर नीच के होते हैं। तो वैसे भी एक जनरल प्रिडिक्शन की तरह यदि मैं बात करना प्रारंभ करूं तो बुध देव 12वें भाव में सामान्यतः अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। 12 नंबर की राशि में बुध देव नीच के होते हैं। जरूरी नहीं है कि जहां पर आपकी कुंडली में 12वां भाव है वहां पर 12 नंबर की राशि है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं, जब हम एक स्टैंडर्ड कुंडली की बात करते हैं, तो 12वें भाव में 12 नंबर की ही राशि आएगी और वहां पर बुध देव जाके नीच के होते हैं। देखिए बुध देव जो है ना वो टीनेजर एज को दिखाते हैं। 14 साल, 18 साल, 20 साल के लड़के, 10 साल के लड़के, 12 साल के लड़के। और 12वां भाव ना आइसोलेशन का भाव है, एकांत प्रिय, बेडरूम को दिखाता है, बंद कमरे को दिखाता है। अब किसी 14-16 साल के लड़के को आप एक बेडरूम के अंदर में बंद कर दें, उसके हाथ से आप मोबाइल भी ले लीजिए, उस कमरे में टेलीविजन मत लगाइए।
वो बच्चा तो उस कमरे में खाली बैठे बैठे भी बोर हो जाएगा, मानसिक रूप से डिप्रेशन में चला जाएगा। अरे वो तो घूमने की उम्र है, वो तो दोस्ती करने की उम्र है, वो तो तरह तरह की चीजों को खाने की उम्र है, और उसको आप आइसोलेशन में डाल दिए एक कमरे में। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जब बुद्ध देव 12वें भाव में जाकर बैठते हैं तो। लेकिन केवल निगेटिव चीजें नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं। अच्छी चीजों की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती है, बस इतनी ही बात है। द्विस्वाभाविक राशि का स्वामी है बुद्ध, पैसे को भी दिखाता है। बुद्ध का भी दिशा उत्तर है, कुबेर का भी दिशा उत्तर है, उत्तर दिशा पैसे की दिशा है। अब बुद्ध देव जो बाय डिफॉल्ट पैसे को दिखाते हैं, नैसर्गिक रूप से पैसे को दिखाते हैं, वो विदेश के भाव में जाके बैठेंगे तो विदेश से पैसे कमाने का कहीं ना कहीं पर एक कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली के अंदर में। 12वां भाव मोक्ष का भाव है ना, बुद्ध देव वाणी के कारक है ना। यदि दूसरे भाव, तीसरे भाव या नवम भाव, ये तीनों में से किसी एक भाव का यदि उसको थोड़ा सा सहयोग मिल गया ना, तो ऐसा व्यक्ति धर्म के ऊपर अच्छी बातें कर सकता है, अध्यात्म के ऊपर अच्छी बातें कर सकता है, स्पिरिचुअल लेक्चर दे सकता है। ऐसे कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं। बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, द्विस्वाभाविक राशि का जगह है, बेडरूम को दिखाता है, हो सकता है बंदा चरित्रहीनता की ओर आगे बढ़ जाए। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन को निकाला जाता है। मैं हर हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारा चैनल जो है वह एक ट्यूटोरियल चैनल है, न कि कॉमर्शियल चैनल। मेरा प्रयास रहता है कि मेरे पास जो भी जानकारी है वह मैं आप तक पहुंचाऊं, जिससे आप स्वयं अपनी कुंडली पढ़ सकें और दूसरों को भी सहयोग कर सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में अवश्य ही हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।